अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर 7 जो कि है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस एटम में होता है एक न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स। न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा तो एटॉमिक नंबर 1, अगर न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे एटॉमिक नंबर 2, अगर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे तो एटॉमिक नंबर 6, अगर न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन होंगे तो एटॉमिक नंबर 6, और अगर न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन होंगे तो एटॉमिक नंबर 16 होगा। तो यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं। जैसे अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा तो फिर हाइड्रोजन ही हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर 6 होगा तो हम फौरी तौर पे हमें पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है वो कार्बन ही हो सकता है, कार्बन के अलावा और दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद है मास नंबर। एटॉमिक नंबर तथा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता था एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस करें तो ये बनता है मास नंबर। अगर प्रोटॉन में न्यूट्रॉन भी ऐड कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एग्जांपल है हाइड्रोजन 1 अब इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखते कैसे हैं? ये किसी एलिमेंट का साइन है, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। यानी नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। अब हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन 1 में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। न्यूट्रॉन क्यों 0 है? क्योंकि ऊपर भी वैल्यू 1 है, नीचे भी वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला निकालने के लिए n = a - z। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जैसे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 1 और एटॉमिक नंबर है 1, 1 - 1 = 0। इस तरह कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? फ्लोरीन 19 है। अब इसमें क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन्स 9 होंगे। अब क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। अब इसी तरह न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दें। न्यूट्रॉन = 19 - 9, ये आ जाएगा 10 न्यूट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम में प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दें। 24 - 12, ये आ जाएगा 12। इसी तरह एल्यूमिनियम, प्रोटॉन 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 27 - 13, ये आ जाएगा 14। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल्स भी है। एग्जाम्पल इसमें प्रोटॉन कितने हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर 92 है तो प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन भी 92, और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे 238 - 92, ये आ जाएगा 146। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि एटम एक बहुत छोटा ज़र्रा है। एक सिंगल डॉट में 20 लाख एटम्स होते हैं। एक सिंगल नज़र आने वाले डॉट में 20 लाख एटम्स होते हैं। हम एक एटम का वेट नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसी वेट मशीन नहीं है कि एक एटम का वेट कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं? एक एटम कार्बन का, जो कार्बन है 12, उसका 12वां हिस्सा लेते हैं, 12 पार्ट। कार्बन के 12 हिस्से कर लें,
उसमें से ना 12वां हिस्सा ले लें। अब वो 12वां हिस्सा लेकर, कार्बन का 12वां हिस्सा लेकर सारे एलिमेंट को उससे कंपेयर कर लेते हैं। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लेकर सारे एलिमेंट को उससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये मास कंपेयर करके निकाला जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 का एक एटम, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा ले 1/12 पार्ट, जो क्या आ जाता है 12 का 1/12 पार्ट आ जाता है 1। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट आ जाता है 1, यानी कार्बन के 12 हिस्से करे, उसमें से एक हिस्सा ले, सारे एलिमेंट को उससे कंपेयर करे, उसे कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, अच्छा 1 AMU क्या है? 1 AMU इट इज़ द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है ये 1 AMU। अच्छा इसी तरह 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है, या 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल है। इसी तरह हमने 1 AMU से प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करके कैसे निकाला? प्रोटॉन का मास आया 1.0073, जो कि है ग्राम में है 1.672 × 10⁻⁻24। न्यूट्रॉन का मास जब 1 AMU से कंपेयर किया तो कितना आता है? 1.0087 AMU, या ग्राम में 1.674, थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 AMU से कंपेयर किया तो इलेक्ट्रॉन का मास आया 5.486 × 10⁻⁻4, या फिर ग्राम में 9.106 × 10⁻⁻28 ग्राम। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।